बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, हुकूमत अपने ही जाल में फंस चुकी, चोरी के मैंडेट से लेने वाली हुकूमत और सरकारी इश्तिहारात अरबों रुपए का नशर करने वाली हुकूमत पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन के इजाफे की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी माफी चाहता हूं, जिससे हुकूमत के चेहरे पर नकाब उतर गया। बानी पीटीआई इमरान खान जो 1.5 साल से जेल में है, उन्होंने हुकूमत का चलना आग के दरिया पर चलने के मुतरद्दिफ कर दिया। हुकूमत बेबस और मजबूर नजर आती है। अपनी माशी तरक्की के दावे करने वाली हुकूमत 200% तक महंगाई का मौजूद बनी। खारजा पॉलिसी नाकाम। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि मैं तीसरा खत आर्मी चीफ को लिखूंगा और पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम के साथ होने वाली ज्यादतियों की शिक वाइज निशानदेही करूंगा। ये ऐसी चार्जशीट है जिसे किसी ना किसी स्टेज पर आवाम के इसके सामने हकायक आएंगे। दूसरी तरफ IMF का वफद पाकिस्तान में पहुंच चुका है और उनका कहना है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। यहां अजारे राय पर पाबंदी है, करप्शन आम है और IMF एग्रीमेंट के सिलसिले में 29 मुख्तलिफ मुकाबलों में आज उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की, जिसके बाद चीफ जस्टिस सैयद अफरीदी जो तीसरे नंबर पे आने थे, 26 की तरमीम की वजह से आए, उन्हें सहाफियों से बुलाकर गुफ्तगू करना पड़ी। और नाज़रीन, पाकिस्तान KPK के जुनैद अकबर खान ने गुज़श्ता रोज एक टीवी में इंकशाफ किया है कि उन्हें मिन्नत तरले किए गए कि 2 साल इस मौजूदा चोरी के बसीदा निज़ाम को जो करप्शन ज़दा है, जिसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने भी करप्शन में 2 दर्जे इजाफा हो गया और पाकिस्तान करप्शन के रिकॉर्ड बना रहा है। कहा है कि जुनैद अकबर ने कहा कि ये कह रहे थे हम आपके खिलाफ मुकदमा तो वापस ले लेते हैं, लेकिन आप 2 साल के लिए इस चोरी के निज़ाम के चलने दो। पर इमरान खान ने कहा मैंने अवाम के साथ वादा किया हुआ है और इसके साथ इनकार नहीं करूंगा। और इमरान खान को ने जेल में रहना पसंद किया, लेकिन पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की आज़ादी के लिए जदोजहद जारी रखी और उन्होंने कहा हम बहुत जल्द, अगर इमरान खान ने कॉल दी तो दोबारा इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे, जिसके बाद हुकूमत की कांपे टांग रही हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक केस में जो रिमार्क्स दिए, जो पाकिस्तान में लाकानूनियत है उससे लावा फट गया है। ऐसा लगता है मुल्क में जंगल का कानून है। जमहूरियत को जेर फतह कर लिया गया, अदलिया को फतह कर लिया गया। काशिफ अब्बासी जैसे सुपरस्टार एंकर जो पाकिस्तान के टॉप क्लास में आता है, उसको जबरी रुखसत पे जबरदस्ती भेज दिया गया। पहले तो दबाव कुछ और था, उसकी बहुत खौफनाक हकीकत है, लेकिन मैं मुख्तसर बनाऊंगा कि कल उन्होंने प्रोग्राम नहीं किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस के दौरान हुकूमत को आईना दिखा दिया और ताकतवर हलकों को भी आईना दिखा। उन्होंने कहा, मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अदालत और पार्लियामेंट समेत सब क्लैप्स कर गया है। अदालत, पार्लियामेंट समेत सब क्लैप्स कर गया है। ये क्लैप्स करने वाला है कौन? इतना ताकतवर है कि इसका नाम लेना भी जुर्म हो गया। इस पर लापता हो जाता है, बंदे कत्ल हो जाते हैं, जिबा कर दिया जाता है, झूठे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, धौंस धांधली की जाती है। नाज़रीन, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि अदलिया रियासत का सतून कहा जाता था, अदलिया को रियासत का सतून कहा जाता था, लेकिन इस वक्त रियासत हवा में है क्योंकि इसके सतून तो गिर चुके हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं रियासत के सतून गिर चुके हैं। जहां अदलिया गिर जाए वहां निजाम नहीं, सिलसिला माफिया और गॉडफादर का निजाम चल रहा होता है। मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है, अपना हक के लिए। उन्होंने कहा पाकिस्तानियों की यह बात अच्छी है कि सिस्टम से लड़ते हैं,
जो 20-25 करोड़ में से ज्यादा लड़ते हैं और कम ही बचते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुझ समेत 45 साल के ऊपर के अफराद नकारा हैं, नौजवान ही इस मुल्क के लिए कुछ करते हैं। लेकिन क्या अदालती निज़ाम को मफलूज किसने किया? पार्लियामेंट को बेतुकीर किसने किया? आज़ादी सहाफिया की आज़ादी किसने नोची? क्या ये सब इतने ताकतवर हैं कि कानून इनसे नहीं पूछ सकता? चीफ जस्टिस बेबस, सियासतदान बेबस। बानी पीटीए इमरान खान का इतना कसूर है, जुनैद अकबर के मुताबिक गुज़श्ता रात उन्होंने कहा कि 2 साल भीख मांगी गई, मिन्नत तरले किए गए कि हम आपको रिहा कर देते हैं। इसका मतलब है इमरान खान के खिलाफ ना करप्शन साबित हुई, ना अख्तियार से तजावुज़ हुई, अगर कहीं गलती होती। इसीलिए झूठे केस बनाने पड़े और झूठे केस पपड़ जज के जरिए फैसले कराए गए। मतीउल्लाह जान, असद तूर और हसनात मलक इस बारे में तफसीलात बता चुके हैं कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में घुमसान का मैदान लगा हुआ है, उसकी वक्तन वक्तन आप क्लिप्स देखें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को गन पॉइंट पे चलाया जा रहा है। नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि हुकूमत अरबों रुपए के इश्तिहारात देती है अपनी नाकस कारकर्दगी को छुपाने के लिए, लेकिन इस वक्त इनके मुंह पर एक ऐसा थप्पड़ पड़ा है जिसके बाद इन्हें अब किसी भी बात की गुंजाइश नहीं रही। हुकूमत कहती थी इकॉनमी बेहतर हुई है, जबकि डॉलर 170 से 280 पर, पेट्रोल 252 पर, आटे, बिजली, दाल, घी की 200 गुना कीमत, सुई गैस की कीमतों में इजाफा। गरीब आदमी रोजमर्रा, हाँ, हुकूमत अपने और अपने खास चंद ताकतवर हलकों की शायद इकानमी बेहतर हुई हो, उनकी बैरून मुल्क अरबों रुपए प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ हो। 5 बड़े आजम में इनकी प्रॉपर्टियां हैं और इनके इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट नुमाइंदों को अब ना ये अगवा कर सकते हैं, ना उन पर पिका एक्ट लगा सकते हैं, ना उनको लापता कर सकते हैं, ना झूठे मुकदमा दहशतगर्दी कर सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का कहा कि करप्शन में मजीद इजाफा 2024 में मजीद इजाफा हुआ। 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 135वें नंबर पर पहुंच गया। काबे किस मुंह से जाओगे? उन्होंने कहा गुज़श्ता साल 2 दर्जे तंजली के बाद करप्शन में स्पेशल इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 100 से 27 हो गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन पर 4 स्पेशल इंडेक्स 2004 जारी कर दिया है और कहा गया है कि 2023 में पाकिस्तान का 180 ममालिक में से 133वां नंबर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने 2024 में पाकिस्तान के 80 ममालिक में 135वां नंबर है। ये अब करप्शन में तरक्की कर रहे हैं, फ्रॉड में तरक्की कर रहे हैं, इंसानों को जान से मारने में तरक्की कर रहे हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर कर रहे हैं तरक्की। और इससे नाज़रीन हुकूमत के लिए एक ऐसी चार्जशीट हो गई है कि जिससे पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 14 हो गया है। इसके असरात बैनुल अक़वामी मुख्तलिफ पाबंदियों पर पड़ सकते हैं और पाकिस्तान में अब जो झूठे ऐड देते थे, लैट्रीन पे वजीर आला पंजाब की तस्वीर, पता नहीं कहाँ कहाँ तस्वीर, उनके वालिद की तस्वीर, और पंजाब खसूसन पुलिस गर्दी को में अरूज पर पहुंच गया है। नित ने किसी की बहन, किसी को पुलिस टॉर्चर में मारा जाता है, किसी को गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह के खौफनाक वाक़यात है। इसकी तफसीलात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मजीद बताएंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज आज ही चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने इमरान खान के खत मिलने की तस्दीक कर दी है। मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लौड़ने से बनते हैं। बानी पीटीए इमरान ने कि कोई आईनी माहिर ने ऐसे खत लिखे हैं जिससे अब हुकूमत बैनुल अक़वामी और पाकिस्तान की अवाम में रुसवा हो चुकी है। इसकी क्रेडिबिलिटी 0 हो गई है, 0 हो चुकी है। अब चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी सहाफियों को बुला के सफाई देते हैं कि ये आईनी बेंच के पास भेजेंगे। भाई, आईनी बेंच ही तो फसाद की जड़ है। आईनी बेंच बना कैसे? 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स कर चुका है कि MPMNA को अगवा किया गया, किसी के बच्चे उठाए गए, किसी को पैसों के खरीदा गया और उसके तहत मंसूर अली शाह की बजाय ऐसे तीसरे नंबर के जज को बुलाया गया, जिसके बाद चारों हाई कोर्टों में मनपसंद सियासी जमातों से वाबस्तगी रखने वाले लोगों को जज बनाकर भेजा गया।
जिस पर इस्लामाबाद और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने दर्जनों एतराजात किए, लेकिन यहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट नहीं बनाया। अब 6 जज जुडिशल कमीशन, जिसमें पुलिस के अददी है कि पुलिस के नंबर गेम ज्यादा है, उनके जरिए बनाकर मनपसंद फैसला लिया जाएगा। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने आज IMF के वफद से मुलाकात की। इसके फौरन बाद IMF के वफद ने सुना है पसीने उड़ा दिए हैं। चीफ जस्टिस ने IMF के वफद से मुलाकात की। इसके फौरन बाद चीफ जस्टिस ने कोर्ट रिपोर्टरों से मुलाकात के लिए बुलाया और सहाफियों के सवाल के जवाब दिए। और इस मौके पर सहाफियों ने तंदो-तेज सवाल किए जो उनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान का खत मिला है, बल्कि इसके मवाद से मुतल्लिक भी सहाफियों को बताया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान के अपने खत में बहुत सी तफसीलात अहम हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि चीफ जस्टिस इमरान 26वीं तरमीम और इलेक्शन की धांधली पर सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों हकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ और उसके जिम्मेदार चीफ जस्टिस हैं। उन्हें बताना होगा कि जब आपके दस्तखत पर इंसाफ के हसूल के लिए 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा आया तो आपने उसके साथ दाद रसी क्यों नहीं की? इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस लेकर कार्रवाई करना चाहिए तो कर सकती है। ये चीफ जस्टिस साहब का। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान जो चाहते हैं वो आईनी बेंच का दायरा अख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को, चीफ जस्टिस ने अपने आप को बेबस कह दिया। और आईनी बेंच तो जुडिशल कमीशन की हुकूमती नुमाइंदों का बेंच है ज्यादा। तो ये इंसाफ क्या करेगा? नाज़रीन, आप ये फैसला करें कि आपको आर्मी चीफ को भी खत लिखते हैं तो आपको इंसाफ नहीं मिलता, आप चीफ जस्टिस की दस्तखत देते हैं वहां भी इंसाफ नहीं मिलता, और पुलिस FIA नैब और एंटी करप्शन तो आलाकार हैं हुक्मरानों की। वो तो ना आइन की परवाह करते हैं ना कानून की करते हैं, सिर्फ अपना पुरकशी शोदा लेने के लिए हुक्मदुली करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा इमरान खान चाहते हैं वो आईनी बैंकिंग का दायरा अख्तियार है। 26वीं तरमीम के बाद खुद नोटिस इख्तियार चीफ जस्टिस से लेकर आईनी कमेटी को दे दिया गया, तो आपने तीसरे नंबर को क्यों निकाला? जस्टिस मुनीब अख्तर तो सीनियर मोस्ट थे, 2 सीनियर मोस्ट जज और एक काम होना चाहिए था, आपने ही किया। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। इसलिए चीफ जस्टिस ने बताया कि इमरान खान का हाथ आईनी बेंच वाली कमेटी को भेज दिया है। लो, जिधर गई कश्ती उधर गए मिला। अब इंसाफ की तवक्को भी खत्म हो गई। फिर कहते हैं कि एहतजाज क्यों करते हो? एहतजाज करते हो तो दहशतगर्दी के मुकदमा दे देते हैं। साफी सच कहते हैं तो उन्हें कत्ल की धमकियां देते हो। अर्शद शरीफ को कत्ल करवा दिया गया, दर्जनों मुकदमा दर्ज किए गए, सैकड़ों दर्जनों सहाफियों का माशी कत्ल कर दिया गया। ये हुकूमत ताकत के जोर पर कानून को, आइन को, आजादी सहाफत को, इंसानी हकूक को पामाल करती हुई रोंदती हुई जा रही है। चीफ जस्टिस ने सहाफियों से बताया कि मौजूदा वजीर आजम का भी खत आया है, यानी कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ फार्म 47 वाले ने भी खत लिख दिया। फार्म 45 आज तक असर नहीं दिए, लेकिन फार्म 47 वाले वजीर आजम ने भी खत लिख दिया। क्या बात है भाई! वजीर कानून की तो आपके साथ मामला सारे हैं। हसनात मलिक की रिपोर्टें आप देखें, मतीउल्लाह जान की देखें तो वो बड़े हकायक चश्म और दिल खराश हैं। चीफ जस्टिस ने कहा जिस तरह मौजूदा वजीर आजम को पैगाम भिजवाया, इसी तरह साबिक वजीर आजम को भी पैगाम भिजा दिया है। जबकि चीफ जस्टिस की ज्यादातर मुलाकातें अटार्नी जनरल जो हुकूमत का नुमाइंदा होता है और वजीर कानून जो ये सारी काम में शामिल है, जिन्होंने कहा था 26वीं तरमीम का जो ड्राफ्ट है मुझे ही नहीं मिला। अब नाज़रीन देखें इस मुल्क को किस अंधेर नगरी में ले जाया जा रहा है। वियतनाम और इथोपिया जैसे मुल्क से भी बदतरीन निजाम राइज है। उन्होंने कहा IMF के वफद को, चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने IMF के वफद को जवाब दिया कि हम आइन के तहत आज़ादी का हलफ उठाया रखा है। यही तो अफसोस है कि आइन के तहत हलफ की वफादारी सरकारी अफसर नहीं करते। आइन तो इंसाफ फराम करने की यकीनी रखता है, आइन तो सच का साथ देने का करता है। आइन ये नहीं कहता कि आपके हाई कोर्ट के 6 जज साहबान को धमकी मिले और उस खत को जमीन की बंदी में बोल दो। आइन ये नहीं कहता कि अपने मर्जी के फैसले लेने की लाहौर हाई कोर्ट से जूनियर 15वें नंबर के जज को ले जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2nd सीनियर मोस्ट जज बना दो।
यही तो आइन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। इसी पर तो इमरान खान कह रहा है कि मुल्क में अदलिया को बोझ कर दिया। और मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स भी मैंने आपको बता दिए। उन्होंने कहा कि मैंने वफद को बताया कि हमारा काम नहीं है आपको सारी तफसील बताना। तफसीलात तो आएंगी, सारी तफसीलात तो आएंगी, याद रख लें। वफद ने कहा कि मुआहदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हकूक के बारे में हम जानना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने बताया कि वफद ने कहा कि हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मतलब है पाकिस्तान की अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो गैर मुल्की सरमायादारी को ये तहफ़्फ़ुज़ क्या देंगे। सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि खालिया खतूत में जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस वक्त चीफ जस्टिस होना चाहिए था, जिन्होंने कहा फुल कोर्ट बनाओ, क्योंकि उस वक्त फुल कोर्ट आइन के साथ खड़ा था, हम 6 जज बना के अपनी मर्जी का फैसला लेंगे, तो ये इसमें बज़ाहिर बादियुल नजर में दयानतदारी नजर नहीं आती। सहाफियों ने जब सवाल पूछा कि खालिया खतूत में जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का खत और फिर सीनियरिटी के मामले पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खतूत आपने क्या कहते हैं, ये वो सवाल था। इस पर चीफ जस्टिस को लाजवाब हो गए, वो कुछ जवाब नहीं दे सके। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि ये पुरानी आदतें हैं, आप आइन के मुताबिक काम करें। अगर आपके जज तहफ़्फ़ुज़ नहीं, आपके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को एतमाद नहीं, हाई कोर्ट के जजों को, तो फिर अवाम इंसाफ के लिए क्या खुदसोजी करें। इस्लाम में तो खुदसोजी हराम है। चीफ जस्टिस साहब ऐसे ना करें। आप इस वतन अजीज के चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आपके इस जवाब पर पाकिस्तान में मायूसी फैलेगी। जज अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं, अवाम भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उन्होंने चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि ये पुरानी आदतें हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आपका फर्ज आइन के मुताबिक खलफ उठाना है और आइन के मुताबिक इंसाफ करना है, आदतें ठीक करना नहीं। पार्लियामेंट मुकद्दस है, लेकिन आइन से मुतसादम कानून साजी नहीं कर सकती। क्या ये पार्लियामेंट कह दे कि मुस्लिम लीग नून के तमाम जुलाई सदूर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे तो वो जज बन जाएंगे? नहीं, ये आइन से मुतसादम है। आइन में लिखा है कि कोई भी आइन से मुतसादम तरमीम नहीं की जा सकती। नाज़रीन, उन्होंने कहा था इसका बज़ाहिर मतलब ये लगता है चीफ जस्टिस के जा सकता है कि 26वीं तरमीम के बाद जैसा सिस्टम चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा और फैसला आखिर अवाम को सड़कों पे करना होगा। नाज़रीन, आइंदा आपको मजीद बताएंगे कि पाकिस्तान में पुलिस गर्दी पंजाब में जिस कदर तेजी से हो रही है, इस हुकूमत का एक वतीरा है नून लीग का। शुरू से जो अफसर हुकूमत की बदनामी का बायस बने, अपनी अहम तैनाती में बड़ी गफलत करे, जिसकी वजह से इंसानी जानों का ज़िया हो, फराइज में गफलत बोले, इंक्वायरी में गिल्टी कराए, उस अफसर को और अच्छी पोस्टिंग देते हैं ताकि उसको गुलामी के साथ मुखालफिन को कुचलें। यही पॉलिसी नवाज शरीफ ने 1985 में वजीर आला पंजाब बनने की थी, जब वो गैर जमाती थे। आज तक जिस अफसर के तैनाती के दौरान गफलत होती है, जानी नुकसान होता है, उसको फौरी तौर पर ट्रांसफर किया जाता है। कुछ अरसे बाद उसको मनपसंद ओहदे पर तैनात देकर ब्लैकमेल किया जाता है, तेरी फलां इंक्वायरी पेंडिंग है, और मुखालफिन को कुचला जाता है। नाज़रीन, हुकूमतें और मुल्क मुखालफिन को कुचलने और निज़ाम को तोड़कर जबरदस्ती मसलत करने पर नहीं आती। हुकूमतें आइन से हुक्मरानी करने पर मजबूत होती है। अवाम को उसका हक छीनने से माशी तरक्की नहीं होती। करप्शन का खात्मा जो इस मुल्क में सबसे बड़ा वजह है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हुक्मरान इस वक्त अवाम और अदारों दोनों के लिए खतरा है। इस खतरे से बचना होगा। पाकिस्तान में अवामी मैंडेट चीफ जस्टिस साहब आज आपके सवालात में आपके जवाबात ने अवाम को मायूस किया है। आप इंसाफ की किरण आगे बढ़े और इंसाफ करें, इंसाफ करें, इंसाफ करें। बानी पीटी इमरान खान ने तीसरा खत जो लिख रहा है उसमें आर्मी चीफ को मुखातिब करके और वही खतूत बैनुल अक़वामी तौर पर उसे ज़राए अबलाग नुमाया कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट को आज मीडिया को दबाया गया कि इस पर ज़्यादा प्रोग्राम नहीं करने। हर तरफ जबर का मौसम है, जबर का मौसम। दोनों कब बदलेंगे? जब तुम बदलोगे, जब हम बदलेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।